हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जैन साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं करते हुए हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो आप लोग भी देखिए, फटाफट आप लोग भी आंसर दीजिएगा। और जो प्रश्न आपको लगेंगे कि नए हैं, कुछ उसके आंसर कुछ मतलब उसके व्याख्या में कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, तो उसको आप कॉपी पे नोट करते चलिएगा ताकि आगे आप रिवीजन कर सकें। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि जैन साहित्य में किन शैलियों का विकास हुआ। जैन साहित्य में किन शैलियों का विकास हुआ। रास रासोचरित, रास फागु आलग, रास फागु चरित, रास फागु चरित छप्पे, किसका हुआ। तो ये आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, रास फागु और चरित। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अलावा भी एक और शैली है ना, इसमें यही ऑप्शन दिया है। तो थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो देखिए, जैन साहित्य या राज साहित्य एक ही बात होती है। ठीक है ना, जैन साहित्य को ही राज साहित्य कहा गया है। जैसे कहा जाए कि सिद्धों ने अपने धर्म का प्रचार, आप लोग जानते ही हैं कि इसके पहले हम लोग सिद्ध साहित्य पढ़े थे। तो सिद्धों ने अपने धर्म का प्रचार भारत के पूर्वी भाग में किया था। तो वहीं पे ये जैन साहित्य के लोग थे, ये लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में किया। ठीक है, और जैन साहित्य के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में किया। ये भी आप जान लीजिए किस भाषा में किया, तो हिंदी भाषा में। और इनकी साहित्य लिखने की 4 शैलियाँ मिलती हैं। अभी जो वही बात हो रही थी, जैसे यहाँ पे रास फागु चरित 3 ही दिया है, तो जान लीजिए एक आचार शैली है, चरित्र शैली, फागु शैली या रास शैली। चरित्र शैली या चरित्र शैली कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आचार शैली में क्या होता था, इसमें थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। यह एक उपदेशात्मक शैली थी जिसमें चरित्र की प्रधानता नहीं बल्कि अपने धर्म के संबंध में ज्ञान दिया जाता था। ठीक है ना। और दूसरा है फागु शैली। इसमें क्या था, इसमें होली के त्यौहार के समय गाया जाता था ये, और बुंदेली शैली में था ये। और कवि ईसुरी के फागु बहुत प्रचलित है इसमें। ठीक है, इसमें लोकगीत गाया जाता था। और चरित्र शैली क्या है, या चरित्र शैली, सबसे अधिक चरित्र प्रधान ग्रंथ जैन साहित्य में लिखे गए हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सबसे अधिक चरित्र प्रधान ग्रंथ किस मतलब साहित्य में है, तो जैन साहित्य में है। और रास शैली क्या है, रास शैली ही रास साहित्य कहलाया है ना, रास शैली ही रास साहित्य का, इसलिए जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी थी। अभी हम लोग बात किए हैं कि जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कौन सी थी। तो अभी हम लोग बात किए हैं, तो इसका यही हो जाएगा चरित्र एवं रास। ठीक है, लेकिन चरित्र प्रधान ग्रंथ जो है सबसे ज़्यादा जैन साहित्य में लिखे गए, ये आप लोग जानते रहिएगा। तीसरा देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ऋषभदेव, सुपार्चनाथ या मल्लीनाथ महावीर स्वामी, कौन माने जाते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी के परवर्ती जैन आचार्यों ने किस भाषा को ही अपने साहित्य की भाषा के रूप में ग्रहण किया। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश या अवहट्ट। तो आप बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के परवर्ती जैन आचार्यों ने अपभ्रंश को ही अपना साहित्य की भाषा के रूप में ग्रहण किया। ठीक है, आगे देखिए पांचवा, जैन साहित्य का मूल उद्देश्य क्या था। जैन धर्म का पतन, जैन संतों के सम्मान में वृद्धि, जैन धर्म का प्रचार या जैन धर्म में सुधार, क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अभी मैंने बताया कि ये लोग पश्चिमी क्षेत्रों में, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार किए। आगे देखते हैं, जैन साहित्य में किस रस की प्रधानता है। भक्ति, श्रृंगार, शांत एवं विभत्स, किस रस की प्रधानता है। तो इसमें देखिए, इसमें होगा आपका शांत रस। ठीक है ना, शांत रस इसमें होगा। अब देखिए कैसे, थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। जैसे इसके जो ये हमारा है, ये जैन साहित्य और रास साहित्य, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि देखिए, जैसे रास शब्द जो है ना, संस्कृत में क्रीड़ा या नृत्य शब्द के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, क्रीड़ा या नृत्य शब्द के लिए प्रयुक्त होता था पहले। लेकिन नाट्य शास्त्र के पुरोधा जो भरत मुनि थे, भरत मुनि ने नाटकों के संदर्भ में रास को क्रीडनीय कहा है ना। मतलब भरत मुनि ने नाटकों के संदर्भ में रास को क्या कहा, क्रीडनीय, यानी कि नृत्य करने वाला कहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जान लीजिए। भरत मुनि के रस सिद्धांत के चौथे व्याख्याकर्ता अभिनव गुप्त ने रास को एक रूपक, ठीक है, या वह काव्य शैली मानते हैं।
ठीक है। अब देखिए जैसे जन जीवन में, यानी कि जैसे लोक जीवन में कृष्ण की लीलाओं का स्वरूप भी रासलीला से हुआ, ऐसा रूढ़ हो गया। मतलब सभी लोग जानते हैं कि रासलीला जो है वो कृष्ण से संबंधित है। और यहाँ लेकिन रास का अर्थ मादकता से लिया गया, मतलब मादकता से, भाई कृष्ण की रासलीलाओं में मादकता की अधिकता है, ऐसा मतलब माना गया। अब फिर लेकिन अब और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए जैनों में जो है ना, रात्रि के समय जैन मंदिरों में ताल देकर गायन करना ही रास कहलाया जैनों में। और वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया, किंतु उनकी पृष्ठभूमि जैन रास से भिन्न थी। अब देखिए जैन आचार्यों के साहित्य में शांत रस की प्रधानता है, जो अभी ये प्रश्न था हम लोगों का कि जैन आचार्यों के साहित्य में शांत रस की प्रधानता थी। ये भी जान लीजिए कि जैन साहित्य में मुक्तक एवं प्रबंध काव्य लिखे गए। जैन साहित्य में सर्वाधिक मतलब मुक्तक एवं प्रबंध काव्य लिखे गए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आगे प्रश्न के साथ साथ हम लोग व्याख्या करते चलेंगे। तो इसमें हो गया जाएगा आपका शांत रस, ठीक है। अगला देखिए जैन कवियों ने निम्न में से कौन सी काव्य शैली प्रमुख थी। जैन कवियों ने निम्न में से कौन सी काव्य शैली प्रमुख रूप से अपनाई, रास, आचार, फागु या चरित। तो आप लोग बताइए। तो इसमें हो जाएगा रास, ठीक है ना, इसीलिए इसका मतलब रास नाम ही पड़ गया था। तो जैन साहित्य में जैन कवियों ने प्रमुख रूप से रास शैली को अपने काव्य की शैली के रूप में अपनाया। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, 8वां। जैन साहित्य में किस प्रकार के काव्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है, रहस्यात्मक, विवेचनात्मक, धार्मिक या हास्य। तो इसमें आपका हो जाएगा रहस्यात्मक, ठीक है ना, रहस्यात्मक। तो जैन साहित्य में रहस्यात्मक काव्य बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। और जैन साहित्य में मुक्तक एवं प्रबंध दोनों, मतलब ये मिलता था, दोनों रूपों में मिलता था जैन साहित्य, मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में जैन साहित्य मिलता था। आगे देखिए जैन साहित्य किन दो काव्य रूपों में मिलता है, अभी हम लोग बात किए हैं। तो आपका हो जाएगा ये मुक्तक एवं प्रबंध, ठीक है, मुक्तक एवं प्रबंध में। आगे देखिए ये सब थोड़ा सा ना वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको फटाफट हम लोग देखते चलते हैं। जहाँ पर व्याख्या की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे कुछ नई चीज़ें हैं तो मैं आप लोगों को बताते चलूँगी। प्रबंधक काव्यों में किसके जीवन की गाथा पाई जाती है, प्रबंध काव्यों में किसके जीवन की गाथा पाई जाती है। अभी हम लोग पढ़े ना कि मुक्तक एवं प्रबंध काव्य से मिलते हैं। तो प्रबंध काव्यों में किसके जीवन की गाथा पाई जाती है, तीर्थंकरों की, राजाओं की, महापुरुषों की या विदुषियों की, किसकी। तो इसमें हो जाएगा आपका तीर्थंकर। भाई जैन तीर्थंकर आप जानते ही हैं इसमें रहते थे। तो प्रबंधक काव्य में तीर्थंकरों की जीवन गाथा, श्रावकों के चरित्र और जैन जातक कथाएं भी मिलती हैं, ठीक है। प्रबंध काव्य में तीर्थंकरों की जीवन गाथा, श्रावकों के चरित्र और जैन जातक कथाएं भी मिलती हैं, ये सब भी मिलता है। लेकिन ऑप्शन में तीर्थंकर है तो हम लोग वही लगाएंगे। श्रावकों के चरित्र और जैन जातक कथाएं किस कोटि की जैन साहित्य में मिलती है, अभी वही प्रश्न आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, सी, प्रबंध काव्यों में, ठीक है। आगे देखिए 12वां, रास नाम से पदबद्ध की गई है, रास नाम से पदबद्ध क्या की गई है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतार की कथाएं, नाथों के हठयोग संबंधी मुद्राएं, सिद्धों के नारी भोग का वर्णन या जैन धर्म का प्रचार प्रसार, बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतार की कथाएं। अब ये देखते हैं जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतार की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रासनाथ से पदबद्ध की गई थी, ठीक है, रास नाम से पदबद्ध की गई थी, नाम से। आगे देखिए जैन भिक्षुक ताल देकर किसका गायन करते थे, गीतों का, आल्हा का, चरितों का या रास का। अभी हम लोग इसके पहले व्याख्या में पढ़े हैं, तो बताइए। तो इसका हो जाएगा रास का। तो जैन मंदिरों में जैन भिक्षु रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। आगे देखिए रासो साहित्य की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। व्युत्पत्ति है ना, जैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी व्युत्पत्ति माना है अलग अलग शब्दों से। तो यहाँ पर जैसे राजसूय है, गार्सन तासी ने क्या किया था, गार्सन तासी ने राजसूय कहा, रहस्य कहा या रसायन कहा या राज शब्द किस शब्द से माना है। तो इसका हो जाएगा आपका राजसूय, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे गार्सन तासी का है राजसूय शब्द है, ठीक है ना। ये जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति इस ढंग मतलब इस शब्द से मानी है। गार्सन तासी ने राजसूय, हर प्रसाद शास्त्री ने राजयश, ठीक है, और हर प्रसाद ने राजयश, नरोत्तम स्वामी ने रासक, कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल दोनों ने रहस्य माना है। ध्यान दीजिएगा, याद करने का तरीका है, कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल
ये दोनों लोग रहस्य शब्द से मानते हैं, रहस्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन मतलब रास या रासो माना है, रसायन माना है। नंद दुलारी वाजपेयी रास माने हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक मतलब उपरूपक रासक माने, हजारी प्रसाद द्विवेदी यही सर्वमान भी माना जाता है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस, ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस। दशरथ शर्मा रासक इनका भी है। माता प्रसाद गुप्त रासक इनका भी है। गणपति चंद्र गुप्त रासक है ना, इनका रास, रासा, रासु, रासो, इस तरह से ये मानते चलते हैं इसको। अब देखिए कुछ जैसे हम चीज़ों को जानेंगे, याद कैसे करेंगे, तो देखिए कितने लोगों का रासक शब्द है। तो जैसे नरोत्तम स्वामी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, दशरथ शर्मा है, माता प्रसाद गुप्त हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं, इतने लोग रासक माने हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नरोत्तम स्वामी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त, इतने लोग रासक माने हैं, ठीक है। और दो लोगों का कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल, ये लोग रहस्य माने हैं, ठीक है। श्यामल दास, अरे भाई श्याम जो थे भगवान जी, और उनके मतलब हर चीज़ में रहस्य रहता था श्याम में, है ना, भगवान जो कृष्ण भगवान थे श्याम। और काशी प्रसाद जायसवाल, काशी में भी आपको रहस्य, बहुत सारी रहस्यात्मक इमारतें मिलेंगी, रहस्य बहुत सारे हैं काशी में, मतलब ऐसे मान लीजिए तो रहस्य, ठीक है। और देखिए गारसा द तासी राजसूय, गारसा द तासी राजसूय, ठीक है, गारसा स आ रहा है, राजसूय स, ठीक है ना, गारसा स राजसूय स, तो गारसा तासी राजसूय। हर प्रसाद शास्त्री राजयश, अब हर प्रसाद शास्त्री राजयश कोई मात्रा कहीं नहीं लगी है, तो हर प्रसाद शास्त्री, हर है ना नाम में, हर तो राजयश, जैसे हर उसी तरह से राजयश मतलब कहीं कोई मात्रा नहीं है, जैसे हर है 2 अक्षर का शब्द है तो राजयश, इस तरह से करके याद कर लेंगे। राजयश में देखिए कोई मात्रा नहीं लगी है। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल रसायन, रामचंद्र शुक्ल रसायन, अरे भाई रामचंद्र रामायण था ना रामचंद्र जी का, तो रामचंद्र शुक्ल का रसायन है। और नंद दुलारी वाजपेयी, नंद दुलारी वाजपेयी, नंद 2 अक्षर का है तो रास, रास भी 2 अक्षर का है। नंद दुलारी वाजपेयी, नंद 2 अक्षर का है तो रास भी 2 अक्षर का है। इस तरह से देखिए हमको सब याद हो गया। राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस, राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस, तो राम स्वरूप, स्वरूप में ऊ की मात्रा आ रही है ना, राम स्वरूप ऊ की मात्रा, तो राउस, राउस में भी ऊ की मात्रा, तो यहाँ यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस, ठीक है, इस तरह से। तो याद हो गया हमको सारा। तो इस तरह से आप इसको कई बार दोहरा लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। मैंने इसी तरह से याद किया था। आगे देखते हैं 15वां, रसायन शब्द से रासों की उत्पत्ति, अभी हम लोग बात किए हैं। तो रसायन शब्द से आप लोग जान ही रहे हैं कौन किया था, तो रसायन शब्द से कौन किया था, हमारे रामचंद्र शुक्ल किए थे। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र रामायण, रामचंद्र रसायन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रासक, रासक भी हम लोग बात की है, रासक कौन, अब इसमें ना सारे अलग अलग हैं, तो रासक का क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक माना है, जो कि यह क्या है, यह मतलब सर्वमान यही है एक तरह से देखा जाए तो। अब देखिए रासक को एक छंद एवं काव्य भेद किसने माना है, तो ये भी वही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है हमारे, ठीक है ना। रासक को एक छंद और काव्य भेद किसने माना है, तो 17वें का हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, जो कि सर्वमान्य मत है। आगे देखिए देवसेन किस साहित्य के प्रमुख कवि हैं, अब बताइए देवसेन किस साहित्य के प्रमुख कवि हैं, तो क्या हो जाएगा, जैन साहित्य के, ठीक है, जैन साहित्य के। अब देखिए देवसेन हिंदी साहित्य में जैन प्रमुख कवि हैं, इनकी रचना देवसेन श्रावकाचार्य हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। तो आइए अब जैन थोड़ा सा देवसेन के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देवसेन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रसिद्ध जैन आचार्य जो थे देवसेन, इनका श्रावकाचार्य जो है इसको डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। ये भी क्वेश्चन आता है किसने माना है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अब देखिए कि देवसेन ने सन 933 ईस्वी में, 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की थी। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ और कौन कौन से हैं, नए चक्र है, दर्शन सार है, भाव संग्रह है, आराधना सार है और तत्व सार तथा सावक धम्म दोहा, ठीक है, सावय धम्म दोहा, सावय धम्म दोहा, ठीक है। इन ग्रंथों में इनका नए चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नए चक्र को लघुनय चक्र भी कहा जाता है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसमें इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है, जिसे इन्होंने किसका नाम दिया है, जैनाभास का नाम दिया है। तो यहाँ पे तो वही है कि मतलब देवसेन ऐसे जैनाचार्य हैं जिन्होंने जैन धर्म को विस्तारित करने का कार्य किया है, ठीक है।
और इनका और बाकी चीज़ हम लोग जान ही गए हैं। श्रावक क्या होता है, जैसे जो जैन धर्मी होते हैं, गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, ठीक है, उनको मतलब श्रावक कहा जाता है। तो श्रावकाचार इनकी रचना है और हिंदी की प्रथम रचना इन्होंने ही लिखी है। और हिंदी की प्रथम रचना जो है श्रावकाचार मानी जाती है, यह 933 ईस्वी में लिखी गई है। तो थोड़ा सा ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां तो हो गया, 19वां देखते हैं। श्रावकाचार किसकी रचना है, अभी बात हुई थी, तो ये किसका हो जाएगा, देवसेन की, ठीक है ना। 18वां किसका हो जाएगा, देवसेन की। आगे देखते हैं, जिस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं, मतलब एक ही व्याख्या में हो जा रहा है, तो उसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। श्रावकाचार कितने छंदों में रचित है, तो ये भी अभी हम लोग बात किए हैं। आप बताइए आप लोग, ये है आपका 250, ठीक है, 250 छंदों में, ठीक है, 250 दोहों में, ठीक है, दोहो छंदी है, तो दोहो या ये आ सकता है, छंदों लिखा रहेगा तो बात एक ही है। अगला देखिए, लघुनय चक्र दर्शन सार तत्व सहाव प्रयास है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ना इसमें थोड़ा सा आपको कई जगह कई नाम मिलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे नय चक्र दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार और सावय धम्म दोहा, तत्व सार और तत्व होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो है तत्व, ठीक है। और तो ये सब जो है इनके जो प्रमुख हैं ना, तत्वसार, सावय धम्म दोहा। तो ये पूछ रहा है कि ये किसकी रचनाएं हैं, ये तो अभी हम लोग पढ़े ही हैं, देवसेन की हैं। आगे देखते हैं, देखिए दब लिखे, दब सहाव प्रकाश, ठीक है ना, दब है ना। और इसको जो है वो भी कहा गया, द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहा गया, किस भाषा में रचित है, तो इसका भी देख लेते हैं। दब सहाव जो है, सहाव प्रयास जो है, ये किस में है, तो ये अपभ्रंश में है, अपभ्रंश में, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है, श्रावकाचार को, भरतेश्वर बाहुबली राज को, नेमिनाथ चौपाई को, या चंदनबाला राज को, किसको माना जाता है। तो आप अभी हम लोग पढ़े ही हैं, श्रावकाचार जो इन्हीं की रचना है, देवसेन की, इसको माना जाता है। देवसेन के श्रावकाचार में किसका वर्णन है, स्त्री धर्म का, गृहस्थ धर्म का, श्रावक धर्म का प्रतिपादन या ईश्वरोपासना, किसका है, ये भी हम लोग व्याख्या में देखे ही हैं। तो इसमें श्रावक का मतलब ही होता है, ठीक है, गृहस्थ को जो जैन धर्मी होते हैं, जो गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, वो श्रावक होते हैं। तो इसमें श्रावकाचार में श्रावक धर्म मतलब किसका प्रतिपादन किया गया है, एक मिनट, इसका किया गया, गृहस्थ धर्म का, ठीक है ना, गृहस्थ धर्म का, गृहस्थ धर्म का, ठीक है। वो पहले थोड़ा सा गलत लग गया था, उस पर ध्यान दीजिएगा, गृहस्थ धर्म का, तीसरा सी, ठीक है ना। अगला देखिए, लक्ष्मीचंद नामक प्रसिद्ध जन कौन थे, तो लक्ष्मीचंद के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो यही जो थे देवसेन, ठीक है ना, देवसेन प्रसिद्ध थे। आगे देखिए, आदिकालीन हिंदी साहित्य में ग्रंथ के रूप में प्रथम रचना कौन सी है, आदिकालीन हिंदी साहित्य में ग्रंथ के रूप में प्रथम रचना कौन सी है, तो ये भी वही होगा, श्रावकाचार। आगे देखिए, श्रावकाचार रचना को जाना जाता है, क्या कहा जाता है इसको, सावधम्म कहा जाता है, द्रव्य स्वभाव प्रकाश कहा जाता है, ठिरेमी चरियु कहा जाता है, जिन दमसूरी क्या कहा जाता है, तो इसको ना सावय धम्म दोहा कहा जाता है, ये ठीक है, ए श्रावकाचार जिसको कहा जाता है, ठीक है, श्रावकाचार भी इसका नाम है। जो जिरसासर भाषियु सो कही कहो सारू, जो पालई सयु भाऊ करी सो सारी पावई पारू। ये तो याद होता नहीं है भाई, तो मैं तो कुछ चीज़ों से ना मैं पकड़ लेती थी शब्दों से, वैसे पंक्तियों को याद कर लेती थी। ये किसका है, तो ये देवसेन का है, देवसेन कृत है ये, ठीक है, देवसेन की पंक्तियाँ हैं ये। आगे देखते हैं, असंगति चुनिए। एक दिन मैं पंक्तियों को बताऊंगी, जैसे मैं पूरा पंक्ति ना, जैसे टाइम कम था तो याद नहीं करती थी, मैं क्या करती थी, पंक्तियों के किसी एक दो शब्द को पकड़ लेती थी, हालांकि फिर मैं पढ़ती थी। ऐसा ना हो कि एग्जाम में वो ऑप्शन में उसी से मिलती जुलती पंक्तियाँ हो, आपने एक दो शब्द पकड़ा हुआ है तो आ जाएगा, तो फिर गलत हो सकता है। तो लेकिन मैं पंक्तियों को मतलब एक तरह से मतलब हल्का फुल्का देख पूरा लेती थी, दो तीन मैं पढ़ लेती थी, लेकिन दो चार शब्दों से उसको मैं पकड़ लेती थी कि अच्छा ये इनका मतलब है, इस कवि का है, तो ऐसे मैं याद करती थी, वो भी बताऊंगी एक दिन में। अगला देखिए, असंगत चुनिए। दोहा को सरापा देवसेन श्रावकाचार, योगसार जोइंदू और पंच पांडवराज ज्योतिरेश्वर ठाकुर, किसका है ये, असंगत कौन सा है इसमें, तो इसमें आपका असंगत जो हो जाएगा
वो हो जाएगा ये पंच पांडव राज ज्योतेश्वर ठाकुर वाला, ये असंगत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ शालिवर्दी सूरी द्वारा 1350 ईस्वी में, कहीं कहीं कुछ और भी 52 में मिलता है, तो लेकिन 50 हम लोग तो पढ़े थे, ईस्वी में रचित पंच पांडव रचित रास माना जाता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें शालिवर्दी सूरी का जैसे 12वीं शताब्दी, मतलब ये 1350 से 12वीं शताब्दी, मतलब इसके आसपास माना जाता है। और गणपति चंद्रगुप्त का जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का है। तो इसमें इस ग्रंथ में हिंदी का प्रथम कवि शालिवर्दी सूरी को इन्होंने माना है। कौन? गणपति चंद्रगुप्त ने। अब देखिए मुनिजन विजय ने शालिवर्दी सूरी द्वारा 1184 ईस्वी में रचित काव्य ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना है, मुनिजन विजय ने। अब भरतेश्वर बाहुबली रास का समय 1184 आप लोग जान ही गए हैं, ईस्वी है। इस ग्रंथ में 205 छंद हैं का ये खंड काव्य है ये, ठीक है ना, खंड काव्य। इसमें भरतेश्वर और बाहुबली की वीरता का, साहस और विजय का वर्णन दिखाया गया है। ये दो लोग कौन थे? भरतेश्वर और बाहुबली, ये यादव वीर थे, लोग यादव थे, ठीक है। और बुद्धि, ठीक है, तो आगे इनका और भी है, बुद्धिरास भी है इन्हीं का, 63 छंद है इसमें, जिसका वर्ण विषय धर्मोपदेशिक है। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोग इनको जानते गए शालिवर्दी सूरी को। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है। 30वां प्रश्न देखिए, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? नेमिचंद्र, हेमचंद्र, धनपाल या पुष्पदंत, कौन है बताइए आप लोग। तो इसका होगा हेमचंद्र। थोड़ा सा हेमचंद्र के बारे में भी जान लेते हैं कि देखिए हेमचंद्र जो है ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहते थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद्र का व्याकरण जो है सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी माना जाता है, मतलब ऐसा हुआ था माना जाता है। हेमचंद्र की अन्य पुस्तक और कौन कौन से हैं? तो कुमारपाल चरित, वैसे कुमारपाल के दरबार में रहते थे ना, तो कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देशी नाम माला कोश, ये सब है। और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की थी। तो ये भी देखिए पूछ देता है, भट्टी के समान किसने किया था? द्वयाश्रय काव्य की रचना की थी हेमचंद्र ने। और तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मतलब इनका जो है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इनका व्याकरण का नाम था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 31वां कि जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किस माध्यम से किया था? गद्य, निबंध, कविता, उपन्यास, आप बताइए। तो इसका हो जाएगा कविता के माध्यम से किया था, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि पश्चिम भाग में किया था, पहले ही बात की थी। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? ज्ञात, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव रचित रास, चंदनबाला रास या रिपुदारण रास, कौन सा है? तो ये होगा आपका रिपुदारण रास, ठीक है, रिपुदारण रास। आगे देखते हैं रिपुदारण रास किस भाषा में लिखा हुआ है? तो रिपुदारण रास आपका संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में। रिपुदारण रास का समय दशरथ ओझा ने क्या माना है? रिपुदारण रास का समय दशरथ ओझा ने क्या माना है? तो इसका होगा 905 ईस्वी, ठीक है, 905 ईस्वी। थोड़ा सा इसके विषय में जानते हैं। अब देखिए इसमें कि जैसे ये जो है रास काव्य परंपरा में जो है प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है रिपुदारण रास है, जो हम लोग पढ़े हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है और इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनके विषय में हम लोग जानते चलते हैं। आगे देखते हैं रिपुदारण रास में किन तत्वों का मिश्रण है। अभी हम लोग बात किए हैं इसमें किन तत्वों का मिश्रण है। तो इसमें आपका ए हो जाएगा अभिनय, नृत्य और गान का, अभिनय, नृत्य और गान का, ठीक है। आगे देखिए उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी, चंवरपा, शालिवर्दी सूरी या देवसेन, किसकी है ये? तो ये उपदेश किसका हो जाएगा? जिनदत्त सूरी, ठीक है, जिनदत्त सूरी की है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा जिन दत्त सूरी के विषय में और एक और है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, जिन धर्म सूरी, ठीक है। तो जिन दत्त सूरी का समय 12वीं शताब्दी माना गया है इनका, ठीक है। और इनका एक ग्रंथ है ये उपदेश रसायन, और एक थे जिन धर्म सूरी। तो मतलब दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि ये जो मतलब ये जिन दत्त सूरी का मतलब उपदेश रसायन किसका है। तो याद कर लेंगे हम कि जिन दे उपदेश, जिन दत्त सूरी आ रहा है ना, जिन के बाद द आ रहा है, तो जिन दे उपदेश, ठीक है। तो जिन दत्त यानी कि उपदेश रसायन लिखे हैं। और जिन धर्म सूरी का स्थूल भद्र रास है उनका, स्थूल भद्र रास है, ठीक है। अब इसमें देखिए उपदेश रसायन में इस ग्रंथ में 80 पद्यों का प्रयोग हुआ है, जिसमें नृत्य, गीत, काव्य, रासलीला के उस मूल रूप की ओर मतलब ये उसमें ले जाता है, जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासों काव्य लिखे गए होंगे, है ना। और कृष्ण की रासलीला के नृत्य, गीत, काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ी होगी, ऐसा मानना है विद्वानों का, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए सी, उपदेश रसायन रास, ठीक है, सी। आगे देखिए, अभी हम लोग पढ़े अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक कौन सा है। तो रिपुदास है, रिपुदारण रास है, चंद्रबाला रास है, संदेश रासक है, उपदेश रसायन रास है। इसमें कौन सा होगा। तो इसमें संदेश रासक होगा, ठीक है, संदेश रासक। ये किसका है, अब्दुल रहमान रचित संदेश रासक जो है अपभ्रंश भाषा का दूसरा काव्य माना जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा और भी जानते हैं, तो हम देख लेते हैं इनका ये जो है संदेश रासक के बारे में थोड़ी सी चीज़ें। तो यह संदेश काव्य परंपरा का प्रथम व प्राचीनतम ग्रंथ है, संदेश काव्य परंपरा का, ठीक है ना, प्रथम व प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें कवि ने इसे कवि ने 3 प्रकरणों में विभक्त किया है। यह ग्रंथ 223 छंदों का सुंदर खंड काव्य है। इस ग्रंथ में विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा का वर्णन है। इसमें इस वियोग वर्णन में शरद ऋतु परंपरा का पालन किया गया है। इस वियोग वर्णन में शरद ऋतु परंपरा का पालन किया गया है। यह भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना है, ठीक है, इस्लाम धर्म, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है ये, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ मतलब ये संदेश रासक है। और संदेश रासक एक खंड काव्य अभी हम लोग बात की, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णन है। और विद्वानों ने इसका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ माना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पंच पांडव रचित रास के लेखक कौन है। पंच पांडव रचित रास, शूलबद्ध सूरी प्रथम है, शालिबद्ध सूरी, शालिबद्ध सूरी प्रथम है, शालिबद्ध सूरी तृतीय, शालिबद्ध सूरी द्वितीय, शालिबद्ध सूरी चतुर्थ, कौन से हैं इसमें। तो इसका हो जाएगा द्वितीय, याद रखिएगा, शालिबद्ध सूरी द्वितीय हैं ये। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किसे, हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किसे माना जाता है। हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किसे माना जाता है। उपदेश रसायन रास को, चंदनबाला रास को, भारतेश्वर बाहुबली रास को, या राउल बेल को। तो इसका हो जाएगा आपका भारतेश्वर बाहुबली रास को, ठीक है। अब देखिए, हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य भारतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा भारतेश्वर बाहुबली रास के बारे में जान लेते हैं कि मुइजन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने श्री शालिबद्ध सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन भरतेश्वर है, ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिबद्ध सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिबद्ध को हिंदी का प्रथम माना है कवि, ठीक है, प्रथम कवि। और भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184, पहले ही हम लोग बात किए थे व्याख्या में हुई थी, तथा इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का मतलब चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। और भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुइजन विजय ने किया है, याद रखिएगा, भारतेश्वर बाहुबली का संपादन जो है मुइजन विजय ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने, नगेंद्र ने, रामचंद्र चतुर्वेदी ने, बच्चन सिंह ने। तो इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे कि नगेंद्र ने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना गया है, ठीक है। अगला देखिए, गणपत चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। अभी इसके पहले ही हम लोग पढ़े हैं, बताइए। तो इसका हो जाएगा शालिबद्ध सूरी को,
ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शार्वरी को माना है। आगे देखिए, थोड़ा सा जानते हैं कन्फ्यूजन होता है कौन किसने कहा, तो कई बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। कई बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि किसने क्या कहा, किसने किसने माना, बहुत कन्फ्यूजन है। नाम भी सबके एक तरह मिलते जुलते, रचनाओं के भी थोड़ा टेढ़े मेढ़े नाम है, क्योंकि अपभ्रंश साहित्य है, तो थोड़ा सा आपको इसको कई बार रिवीजन करने की जरूरत है, याद हो जाएगा। अगला देखिए 43 भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना कब हुई थी, ये भी हम लोग पढ़े हैं, आप लोगों को पता ही है, तो इसका हो जाएगा 1184 ईस्वी। अगला देखिए, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी, श्रावकाचार की, तो इसका भी हम लोग पहले ही क्वेश्चन ये आ चुका था, 933 ईस्वी। अगला देखिए, श्रावकाचार कितने दोहों में लिखा गया है, ये भी प्रश्न रिपीटेड है, तो ये भी देखिए 250 दोहों में, ठीक है। अगला देखिए, चंदनबाला रास किसकी रचना है, चंदनबाला रास, तो ये आशुक कवि हैं, आशुक कवि हैं, उनकी रचना है आशुक, चंदनबाला रास आशुक, ऐसे हम तो याद कर लेते, चंदनबाला इतना बार दोहराते थे ना कि चंदनबाला नाम लेते ही आशुक तुरंत आ जाता था, चंदनबाला रास आशुक, चंदनबाला रास आशुक, इस तरह से। स्वयंभू का समय क्या है, स्वयंभू का बताइए, तो इसका हो जाएगा 8वीं सदी, 783 ईस्वी। तो इनके विषय में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शती 783 मतलब वही जो हम लोग पढ़े हैं ईस्वी के आसपास के विद्यमान थे, लगभग है। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौम चरियु, ऋठरेवि चरियु तथा स्वयंभू छंद। और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है, देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौम चरियु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, है ना। पौम चरियु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने किया था। और पौम चरियु को में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णित है। किसका पूछा जाता है, किसके चरित्र का विस्तार है, तो पौम चरियु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, ठीक है। आगे देखते हैं, और देखिए पौम चरियु में किसकी कथा का वर्णन है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं राम कथा का वर्णन, ठीक है, राम कथा का। आगे देखते हैं, पौम चरियु ग्रंथ को किसने पूरा किया था, तो उनके पुत्र किसने किया था, त्रिभुवन ने पूरा किया था, ठीक है। तो ये 50 प्रश्न थे हमारे जैन साहित्य से, और भी प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो देखते हैं कि एक वीडियो मैं और बनाऊंगी इस पर, ठीक है। और इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जल्दी से हम लोग आदिकाल कंप्लीट करेंगे, और मैं अपनी ट्रिक भी बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।